राम राम साथियों। आज लोकसभा चुनाव के बाद बहुत दिनों बाद भाई आज लाइव आए हैं, तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो और साथ के साथ शेयर करते रहो। और भाई मेरा यूट्यूब चैनल है प्रवीण कुंडू 3705, ठीक है। तो भाई आप यूट्यूब पे जाओ, मेरा चैनल सर्च करना PARVWNKUNDU 3705 @ या नॉर्मल। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो साथियों और फिर बात करते हैं। काफ़ी दिन हो गए भाई लाइव आए हुए, क्योंकि आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पे लाइव आना पड़ रहा है। पहले तो वही सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और वही हमारा देश यूं ही तरक्की करता रहे, हंसी हरी भरी खुशहाली और तरक्की करता रहे, और हमारे देश के वीर जवानों का, किसानों का, खिलाड़ियों का और देश के वैज्ञानिकों का हर क्षेत्र में हमारा देश सबसे ऊपर रहे। ये हर भारतीय और हर हिंदुस्तानी की यही तमन्ना है। और वही बहुत से हमारे जितने भी शहीद हुए हैं देश को आज़ादी दिलाने में, उन सभी वीरों को कोटि कोटि नमन। तो भाई आज पूरा देश आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है, और प्रभु से यही कामना है कि देश यूं ही हंसता खेलता रहे, यूं ही फलता फूलता रहे और यूं ही विश्व में हमारा नाम होता रहे। ये तो रही हमारी आज़ादी की बात और स्वतंत्रता दिवस मनाने की। लेकिन अब एक बात है भाई, जिस भी व्यक्ति ने, वैज्ञानिक हो, पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर हो, किसान हो, खिलाड़ी हो, जवान हो, कोई भी हो, जिसने देश के बारे में सोचा है, देश के लिए उम्र मिटाया, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है, खुद को, परिवार को, हर चीज, उनका क्या उन्होंने इसी दिन के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर किया था मातृभूमि पे कि आने वाले समय में हमारा देश ऐसा होगा? तो उनके विचारों को भी कभी पढ़ा करो, साझा किया करो। क्या उन्होंने इस आज़ाद हिंदुस्तान के लिए यही सपने देखे थे कि भाई हम अपने देश को आज़ादी दिलाएंगे? भाई भगत सिंह ने कहा था ना कि आज़ादी लेना तो बहुत आसान है, लेकिन उस आज़ादी को कायम रखना वो बहुत मुश्किल है। जिन उसूलों सिद्धांतों पे चल के हमारे लाखों युवाओं ने, वीरों ने शहादत दी देश को आज़ाद कराने के लिए, उनको क्या मिला? जो उस टाइम भी सत्ता के मजे ले रहे थे, आज भी उन्हीं के पूर्वज या उनके जैसे या उनके दाएं बाएं वाले लोग आज भी वही सत्ता का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन उस समय में जो देश के लिए जिए, देश के लिए अपने सर्वस्व निछावर कर दिया, उनको क्या मिला? गुमनामी, किसी को आतंकवादी बोला गया, कईयों को फांसी के तख्ते पे झूला गया, किसी को गोली मार दी गई। कई तो इतने ऐसे गुमनाम हैं जिन्हें पता ही नहीं है। तो हमारे जितने भी आज युवा हैं, जवान हैं, किसान हैं, तो जो उस समय में जितने भी लोगों ने संघर्ष किया देश की आज़ादी में, जिसका भी हाथ है, उनके बारे में भी कुछ पढ़ा करो, उनके विचारों को भी अपने जीवन में स्मरण किया करो।
क्योंकि उन्होंने उस समय वो बलिदान दिया, तो आज हम यहाँ ऐसे खुले में सांस ले रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन वही जो उस समय देशभक्तों के साथ हुआ वही आज हो रहा है। जो भी देश हित में सोचता है, देश के लिए कुछ करता है, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। अभी रिसेंटली देख लो भाई, फिर कई भाई बोलेंगे भाई फिर कि भाई वो तो ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन हकीकत है। और जो बहन विनेश फोगाट के साथ जो भी हुआ है अभी, कि भाई वहां तो कोई वो जाति विशेष से नहीं थी, कोई पर्सनली उसका कोई नाम था नहीं, वो तो देश के लिए खेल रही थी ना। अगर गोल्ड आता तो देश का ही झंडा बुलंद होता ना। लेकिन अफसोस, अब इसको आप साजिश कहें या कुछ सफ़ेद पोस्ट नेताओं की पोल खुलती गोल्ड आने के बाद, वो बेटी अपनी जो बातें थी वो एक विश्व मंच पे रखती, क्योंकि यहाँ भी उसने बहुत सी बातें रखी, सिस्टम से लड़ी, वो वहाँ गई। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारे किसी खिलाड़ी को, जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था एक विश्व मंच पे, वहाँ साजिश के तहत दुर्भाग्यवश या खेल नियमों के कारण उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और उस डिस्क्वालिफिकेशन पे इसी हिंदुस्तान के लोग जो अपने आप को हिंदुस्तानी होने का दम भरते हैं, हिंदू होने का दम भरते हैं, वो खुश हो रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, जैसे उनको पता नहीं क्या मिल गया हो। भाई वो क्वालिफाई करके गई है ओलंपिक में, फाइनल में जाने से पहले 4 बाउट जीती हैं, वर्ल्ड नंबर 1 को हराया है, अमेरिकी चैंपियन को हराया, यूरोपियन चैंपियन को हराया है। तो भाई अगर वो जाते ही पहले मैच में हार के बाहर आ जाती तो कह सकते थे कि भाई आप गलत हुआ। वो पूरे नियम कायदे कानून हर चीज को पूरा करते हुए फाइट लड़के फाइनल में पहुंची है। और जितनी मुझे समझ है, बहुत से तो लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं ओलंपिक में जाते कैसे हैं, खेल क्या है, कभी अखाड़ा देखा नहीं, पहलवानी के बारे में पता नहीं, लंगोट का पता नहीं क्या होता है, वो भी आज ज्ञान फैल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो भाई जब वो लड़की फाइनल में पहुंची है 4 मुकाबले जीत के, तो वो 4 मुकाबले तो उन्होंने पूरे नियम कायदे कानून से ही जीत के गई है ना वो। हाँ, अगर वो डोप टेस्ट में फेल हो जाती तो मान सकते थे कि भी उसको डिस्क्वालीफाई करवा। तो बहुत से खिलाड़ी और भी इसी ओलंपिक में भी हैं जो अलग अलग वेट कैटेगरी में खेले हैं और मेडल जीत के गए हैं, वहां तो उंगली नहीं उठा रहा कोई। लड़के लड़की बन के मेडल जीत रहे लड़कियों से, उस पर भी कोई नहीं बोल रहा। तो जो ये घटना हुई है इसमें कि इतने एथलीटों में से उस एक को ही चुन के और इतने आनंद फानंद में फैसला करना, ये कहीं ना कहीं अपने आप संदेह के घेरे में है। और फिर हमारे यहाँ से खेल मंत्रालय की तरफ से कुछ नहीं बोलना, वहाँ जो जूरी गई थी उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कहना कि बेटी आ जाओ वापस, कोई बात नहीं। भाई पूरी जिंदगी की मेहनत थी, बात क्यों नहीं, खून पसीना एक किया था, पूरी जिंदगी खपा दी अपनी, तो जब ऐसा होता है तो दुख तो होता ही है। और जो लोग उसके डिस्क्वालिफिकेशन पे खुश हो रहे हैं ना, तो वो मेरे हिसाब से और हर हिंदुस्तानी के हिसाब से वो देश हित में तो कभी सोच नहीं सकते। जो इस चीज पे खुशी मना रहे हैं तो वो देश के और धर्म के तो कभी हो ही नहीं सकते। वो एक संकीर्ण मानसिकता के लोग हो सकते हैं, मैं जहां तक
मेरी नॉलेज और मेरी सोच और हर सच्चे हिंदुस्तानी की जो सोच है। तो हर जवान, हर नागरिक की ये दायित्व बनता है कि हर पल, हर समय, हर सांस अपने देश और धर्म के लिए होनी चाहिए। कहीं भी अगर कुछ भी देश के विरुद्ध होता है जिससे कि देश के को नुकसान हो, देश की बदनामी हो, उस चीज में कभी भी हर्षोल्लास या खुश नहीं होना चाहिए, समझे। तो आज जो भी है बहन विनेश के साथ जो ओलंपिक में हुआ है, हर हिंदुस्तानी, सच्चा हिंदुस्तानी जो देश, धर्म और इस मिट्टी का है और माँ भारती का जो सच्चा सपूत है, वो सब विनेश बहन के साथ खड़े हैं। और वो सच में देश की बेटी हैं और उन्होंने देश और तिरंगे के लिए किया जो भी किया। मेडल मिले ना मिले कोई बात नहीं है, बस इतिहास में नाम दर्ज कर दिया बेटी ने। और हर हिंदुस्तानी को गर्व है और ये इतिहास में दर्ज हो गया कि हाँ भाई, हिंदुस्तान की एक बेटी ऐसी भी थी। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि बहन अपना संन्यास वापस लेंगी और अगले ओलंपिक में भारत और तिरंगे के लिए और माँ भारती के लिए वो गोल्ड जरूर लाएंगी। क्योंकि देखो, इतना सब कुछ होने के बाद मन में निराशा तो आती है, टूट जाते हैं भाई। क्योंकि जो सच्चे देशभक्त होते हैं ना, और जो माँ भारती के लिए कुछ कर गुजरने की सोचते हैं, तो उनको वही लक्ष्य निर्धारित होता है, उससे आगे कुछ नहीं दिखता। वो हजारों बार गिरते हैं, टूटते हैं, फिर उठते हैं और अपनी माँ भारती और देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। तो इस बहन ने तो बहुत कुछ कर दिया। अब आने वाली करोड़ों बेटियों के लिए मिसाल बन गई हमारी बहन विनेश, और एक अच्छा मार्गदर्शन किया है और एक बहुत अच्छी विरासत दी है आने वाली बेटियों के लिए कि अगर आप में जोश, जज्बा और आपकी मेहनत है तो आप कुछ भी कर सकते हो। सिस्टम ही तो हरा सकता है आपको। देखो भाई, जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, गुमनाम क्रांतिकारी भी बहुत हैं, और जो जिसका नाम है, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, महाराजा सूरजमल, वीर तेजाजी महाराज, हरफुल जाट जुलानी वाला, गोरक्षक, खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला खां, वीर हमीद, डॉक्टर अब्दुल कलाम, और भी न जाने कितने अनगिनत हमारे ऐसे जवान और देश के भाई बहन हुए हैं जिनको ऑन डॉक्यूमेंट किसी को आतंकवादी कहा गया है, किसी को गरम दल कहा गया है, किसी को कुछ, लेकिन वो करोड़ों भारतीयों के लिए सदा से हीरे थे, हीरो हैं, सबके दिलों में राज करते हैं। ऐसे ही हमारी बहन विनेश विश्व चैंपियन, ओलंपिक विजेता है और रहेगी। सिस्टम ने, नियमों ने, भाग्य ने चाहे कुछ भी किया हो, तो आज इस स्वतंत्रता दिवस पे एक और उपलब्धि हमारे देश की बेटी ने देश को गौरवान्वित करने की दी है। और बाकी जो भी हमारे खिलाड़ी वहां गए क्वालिफाई करके,
और जो भी जितने भी हमारे खिलाड़ी पदक जीत के आए सबको बहुत बहुत बधाई। और पुनः पूरे देश को, सभी 140 करोड़ देशवासियों को, जहाँ जहाँ हमारे भारतीय रहते हैं उन सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और सभी से मैं यही अपील करूंगा, जिस प्रकार हम आज तक हमारे शहीदों क्रांतिकारियों को हमारे नेशनल हीरो की तरह याद कर रहे हैं, ऐसे ही विनेश भी नेशनल हीरो की तरह ही आने वाली पीढ़ियों में बेटियों और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत होंगी। और जहाँ जहाँ, मैं तो कहता हूँ कि जहाँ जहाँ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी आप देख लेना, जिस प्रकार हर युवा के यूथ आइकन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह, करतार सिंह सराबा, अशफाक उल्लाह खां, बटुकेश्वर दत्त, ये जैसे हमारे युवाओं के हीरो हैं ना, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड रेसलिंग की हीरो हैं विनेश फोगाट। और आने वाले समय में हर अखाड़े में, हर रेसलिंग की जगह पे बहन विनेश का फोटो होगा। और उनकी हिम्मत, जज्बे और उनकी कुश्ती को देख देख के लोग इंस्पायर होंगे और रेसलिंग बहुत ऊंचे जाएगी आने वाले समय में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।